Hi students, I welcome you all to my YouTube channel English with Dr. Amit. Today I am making a second part of model. In my part 1 video I have discussed can and may. Hope you must have been learned, you must have got how to use can and may. सो टुडे जो हम वीडियो बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ये बेसिकली आपके डाउट को क्लियर करेगा वुड को। वुड, कुड एंड शुड। आज हमने 3 मॉडल्स लिया है। मॉडल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बतलाया था कि बहुत मस्ट है, इसके बिना जो है वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर सेल्फ। मैंने बताया कि मॉडल्स मूड को एक्सप्रेस करता है कि क्या सेंस है, क्या हम बोलना चाहते हैं, क्या हमारा जो है व्हाट इमोशन आई वांट टू एक्सप्रेस, व्हाट टेंस है, व्हाट फ्यूचर एक्सप्रेस करना है, डाउट एक्सप्रेस करना है, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करना है, तो किसी को विश करना है। दिस थिंग्स कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन वी हैव द good knowledge of model. So as without discussing anything further, let us come to the point directly. आज हमने जो मॉडल लिया है फर्स्ट है वुड, जहां कि हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं क्या भाई, वुड जो है एक मॉडल है। वुड का मतलब क्या है? वुड एक पास्ट फॉर्म है विल का, इट इज वेल नोन। बट वुड का और यूज है, वुड का बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, सिर्फ वुड का यूज कहाँ करें। सबसे पहले वुड का यूज आप समझे रिपीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट। पास्ट में जो एक्शन आप बार बार करते हैं उसके लिए हम वुड का यूज लाते हैं। जैसे क्या, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वुड स्कोर गुड मार्क्स। When he was with me during my college life, he would cooperate me. Means what? Would का मतलब यहाँ पर हुआ used to। मॉडल यूज टू हम लोग यूज करते हैं, सेमी मॉडल है, तो would is also having the same sense, used to। जैसे क्या, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है during his last visit he would discuss so many points. He would join me for help. He would join me for help. नेक्स्ट, would का यूज हम लोग नेक्स्ट है जो करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। विल को भी हम लोग करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, विल को भी करते हैं और would को भी करते हैं। लेकिन would जो है it is polite request. Will is not polite, but would makes the request very systematic and polite. Would you do this please? Polite request. Would you help me? Polite request. Will you help me? That's not a polite request. Would you have a cup of tea? क्या आप चाय पियोगे? Would you have this food? क्या आप ये खाओगे? But will you have this means what? यहाँ पर थोड़ा सा it doesn't look a disciplined language. It doesn't give good sense. So would is better while making a request. ऐसे will लोग यूज करते हैं, but when you have to use a polite request, किसी को पोलाइटली अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप would का यूज करें। Would you please do this? Would you please cooperate me? Will you cooperate? It is also request। लेकिन अपने से छोटे को बोल सकते हैं आप, इनफॉर्म आप अपने से जूनियर को बोल सकते हैं, लेकिन आप सीनियर को बोलना है तो प्लीज यूज would। Would you please help me? Would you have your seat?
विल यू टेक योर सीट, दैट इज गुड। फॉर किसको, जूनियर को बोलना, सबऑर्डिनेट को, विल यू टेक सीट। बट लेकिन अगर हम सीनियर को बोलेंगे विल यू टेक सीट, नो, वुड यू प्लीज टेक सीट, प्लीज, दिस इज द वे। नेक्स्ट, वुड डिटर्मिनेशन को व्यक्त करता है। डिटर्मिनेशन मींस व्हाट, अ स्ट्रांग डिसीजन। अगर आप स्ट्रांग डिसीजन कुछ आपके पास है तो वहां आप यूज करें क्या, वुड। ही वुड डू दैट वर्क, he would cooperate me means he will surely cooperate me, he would surely do that work, he will surely come means he would come। the determination मतलब वह काम जरूर करेगा, डिटर्मिनेशन को व्यक्त करता है क्या, would। नेक्स्ट, आप जानते हैं would is the past form of will। जैसे हम लोग लिखते हैं he says, he said I will go, इसका नरेशन बनाते हैं he said that he would go। तो will is the past form। अब हम लोग would का एक और यूज होता है क्या, इमेजिनरी कंडीशन। हमारा एक वीडियो मैंने जब लिंकर्स पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कंडीशनल सेंटेंसेस का। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में आप देखते होंगे कि जब फ्यूचर को हम लोग रेफरेंस कर देते हैं तो विल का यूज करते हैं, लेकिन जब हम लोग इमेजिनरी कंडीशन यूज करें, कंडीशनल सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं, ओपन, इमेजिनरी एंड अनफुलफिल्ड। ओपन, इमेजिनरी, अनफुलफिल्ड, लेकिन तीनों में हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉडल यूज करते हैं। तो ओपन में हम लोग विल यूज करते हैं, इफ यू कम आई विल गो, इफ यू राइट दिस यू विल गेट दैट अवार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल, आई विल वेट till you come, I will do this, it's open condition। call me when you have problem, do that, you will do that when you are told to do। तो हम लोग ओपन कंडीशन में जनरली हम लोग यूज कर देते हैं क्या, विल को। लेकिन जब इमेजिनरी कंडीशन होता है, इमेजिनरी मतलब कि वह घटना एक कल्पना है, दैट हैज नथिंग टू डू विथ प्रेजेंट, बट ये क्या है, कल्पना है, दैट्स इमेजिनेशन, इमेजिनरी सेंटेंस। जैसे if he were like you he would do this। तो उसका मैंने क्या किया, कल्पना किया कि अगर आप जैसा होता तो ये करता। तो वहां पर हम लोग will नहीं करेंगे, would करेंगे। जैसे क्या, if I were your friend I would do that, this is the way। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब ये था आपका यूज ऑफ वुड, उम्मीद करता हूं आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहां, कुड की ओर। तो कुड का मतलब भी पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है। यहाँ पर आप वुड का यूज करते हैं, वहां पर आप रिक्वेस्ट के लिए कुड का भी यूज कर सकते हैं। कुड यू प्लीज टेक योर सीट, प्रेजेंट में रिक्वेस्ट के लिए। आप कुड को देखकर यह ना समझे कुड सिर्फ पास्ट में यूज होता है, नहीं, प्रेजेंट में, प्रेजेंट रिक्वेस्ट के लिए। कुड यू हैव योर सीट प्लीज, दैट्स राइट सेंटेंस। लेकिन रिक्वेस्ट के लिए ज्यादा यूज करें वुड को, दैट वुड बी बेटर। जूनियर से बात करना है तो उसको आप विल करें, सीनियर हैं, आपसे कोई बड़े हैं, उनके लिए वुड लगाए। कुड कैन आल्सो बी यूज्ड, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज वुड। नेक्स्ट बात होती है क्या, हम लोग बात कर रहे हैं कुड की। कुड जो है, सेकेंड यूज है कुड का, इट इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। मैंने तो एवरीबॉडी नोज दिस, हम लोग जानते हैं कैन का पास्ट कुड। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, लेकिन इसी का पास्ट में यह काम कर सका, कर पाया, कर, तो व्हाट, आई कुड डू दिस, पास्ट उसका हो गया कुड। आई एम एबल टू डू इक्वल टू आई कैन डू, I was able to do equal to I could do, must keep in mind। फर्दर जो है could एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी को, संभावना। जो may यूज करता है उसी तरह से क्या कहता है ना, he is not in his house, he could be in the ground। he could be in the ground का मतलब क्या हो गया,
maybe he is in the ground. She is not present in her room. Where is she? She could be in the kitchen. Maybe she is in the kitchen. Maybe she is in the kitchen. This is the way. फर्दर could का यूज जो है हम लोग करते हैं कहाँ? इट इज द फर्दर यूज ऑफ could. वी कैन से, मैंने आपको बताया मेनली थ्री यूजेस है ना. जैसे होता है could have, अनफुलफिल्ड एक्शन के लिए आप यूज करें could have के साथ भी थ्री लगाए. could have जब भी लिखें उसके साथ भी थ्री लगाए. could have के साथ भी थ्री. अनफुलफिल्ड एक्शन को एक्सप्रेस करेगा could have. जा सकता था, पढ़ सकता था, लिख सकता था, दौड़ सकता था. दिस इज द could have भी थ्री. फर्दर पॉइंट आता है हम लोग का क्या? शुड का मतलब क्या है भाई? शुड प्लस V1. इट इज ऑल्सो अ मॉडल है ना. शुड प्लस V1 करना चाहिए, ना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए. दिस इज द व्हाट? शुड प्लस V1. ये यूज होता है टू गिव एंड टेक एडवाइस. एडवाइस दीजिए, एडवाइस लीजिए, दोनों के लिए आप शुड यूज कर सकते हैं. जैसे यू शुड वर्क हार्ड, किसी को एडवाइस दिया, आपने सलाह दिया. यू शुड राइट अ लेटर इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल. यू शुड वर्क हार्ड. You should take exercise daily. You should run to be fit. See, you are giving advice. And take advice. Should I do this? Should I do this job? You are taking advice. अब आता है एक्सप्रेशन में क्या करूं, कैसे करूं, हाउ शुड आई डू दिस, वेयर शुड आई गो, कहाँ जाए, वेयर शुड आई गो. तो WH फैमिली प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1. क्या करूं? व्हाट शुड आई डू. कैसे करूं? हाउ शुड आई डू. और कैसे लिखेगा? हाउ शुड ही राइट. दिस इज द वे. नेक्स्ट है शुड का यूज आता है लेस्ट के बाद. LEST लेस्ट, जो अपने आप में निगेटिव है, इसके बाद शुड का यूज आता है. जैसे क्या? वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल. तो लिस्ट का मतलब मैंने बताया होगा, आपने लिंकिंग जो वीडियो बनाया था लिंकर पे, उसका मतलब होता है जिसमें कि नहीं. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. जैसे कहते हैं वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. जनरल होती है बातें है ना, जनरल बातें कहते हैं हम लोग. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. कहने का मतलब है यहाँ पर कि शुड लेस्ट के बाद नॉट का यूज नहीं आता है, अपने आप में निगेटिव है. लेकिन लेस्ट के बाद अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में दिखाई पड़े कि भाई लेस्ट यूज किया हुआ है, उसके बाद ब्लैंक है, मॉडल भरना है, तो ऑलवेज पुट शुड. दिस इज द थिंग. एंड अब ये कि शुड हैव, मैंने आपको कुड हैव समझाया. अब शुड हैव क्या है भाई? should have been the same action. should have एक्सप्रेस करता है ना. जैसे क्या? वो काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ. should have प्लस V3. आपको पढ़ना चाहिए था, you should have studied. आपको दौड़ना चाहिए था, you should have run. आपको लिखना चाहिए था, you should have written. this is the way है ना. this is the way. जैसे क्या? should have V3. हमेशा इसको रखें दिमाग में. शुड हैव के बाद हमेशा V3 आता है. जैसे क्या? जैसे लिखता है कि वो उसको जाना चाहिए, शुड को, उसको जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन. ये हमारा वीडियो था वुड, कुड, शुड. नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे विस्तार से वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव. Hope you all will like this. It will prove highly beneficial to everyone, irrespective of class and standard. If you have not subscribed my channel till now, please subscribe
आई एम मेकिंग थिंग्स ईजी फॉर यू। और हमारा पर्पस है, हमारा उद्देश्य है, हमारा ध्येय है, हमारा विचार है, हमारी सोच है कि मैं आपकी समस्याओं को बहुत मिनिमाइज कर दूं। आई एम हेयर टू सर्व यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, रेस्ट आपकी मर्जी। दैट्स ऑल। थैंक यू।